मोस्टली हमने देखा है कि हम वर्ड फेथ या श्रद्धा, विश्वास या भरोसा, ये सब हम लोग जस्ट यूज करते हैं कॉमनली, बट फेथ जो है उसको हम आई थिंक क्लोजेस्ट है श्रद्धा। तो हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि हमें भगवान के ऊपर फेथ है या श्रद्धा है या विश्वास है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं है या विश्वास कम है। तो ये जो श्रद्धा या विश्वास होना बहुत जरूरी है, ये एक प्रैक्टिस है। अगर ये आप प्रैक्टिस करोगे, पहले तो ये जानकारी रखना है कि ये होता क्या है, क्योंकि कहने सुनने की एक बात है, हम अपने वार्तालाप में भी ये वर्ड को बहुत यूज करते हैं, विश्वास या भरोसा या श्रद्धा, ये हम वर्ड यूज करते हैं, मगर इसको महसूस करना भी बहुत जरूरी है। और इसको कैसे महसूस कर सकते हैं और इसका फायदा क्या है, इससे हमें क्या क्या डेप्थ मिलता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमने सुना है कि लोग कहते हैं, जैसे मैंने कहा कि हमें विश्वास है, हमें श्रद्धा है, हमें श्रद्धा नहीं है। बहुत श्रद्धालु लोग आते हैं जाते हैं, ये सब वर्ड हमने बहुत ज्यादा अपने लैंग्वेज में यूज करते हैं। तो जो श्रद्धा होता है वो बहुत सारे तरीके का होता है, सिर्फ भगवान के लिए श्रद्धा नहीं, हम फेथ किसी भी कारण कर सकते हैं। जैसे हम दुनिया के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, लोगों के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, या नॉलेज के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, वेस्टर्न साइंस के ऊपर विश्वास कर सकते हैं, हमारे आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर विश्वास कर सकते हैं। तो ये सब डिफरेंट तरीके से हम फेथ रखते हैं। सो इंग्लिश में इसको ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, आई हैव फेथ इन गॉड, आई डू नॉट हैव फेथ इन गॉड, या आई हैव फेथ इन द वर्ल्ड, आई हैव फेथ इन माई सेल्फ। ये वर्ड्स जो है इंग्लिश में, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये वर्ड फेथ हम बहुत ज्यादा ऐसे यूज करते हैं, मगर इसके बारे में डीप जानकारी रखना बहुत जरूरी है। तो फेथ होता क्या है, हमें कोई भी टाइप का जो नॉलेज एक्वायर करने के लिए फेथ होना बहुत जरूरी है। फेथ नहीं होगा तो हम बहुत ज्यादा मुश्किल होता है किसी भी चीज पे का जानकारी प्राप्त करना। हमें अपने आईज के ऊपर फेथ होना चाहिए, हम जो देखते हैं ये सही देखते हैं। इवन आप माइक्रोस्कोप यूज करो या टेलीस्कोप जो साइंस में यूज करते हैं, ये सब अल्टीमेटली आंख के द्वारा देखा जाता है। तो हमें अपने आंख पे फेथ होना चाहिए, हमें अपने कान पे फेथ होना चाहिए, हमें अपने टेस्ट पे फेथ होना चाहिए, अपने टच पे फेथ होना चाहिए। दैट मीन्स सेल्फ में फेथ होना बहुत जरूरी है। और सेल्फ में जब फेथ होता है तो गॉड में ऑटोमेटिकली फेथ आ जाता है। हमने बहुत बार ये इसके बारे में बात किया है कि अगर हम परमात्मा को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि और ये एक ही तरीका है टू डेवलप फेथ। तो फेथ जो है बाय प्रैक्टिस ही आता है। तो ये फेथ जो है ऊपर से कोई डाल नहीं सकता, मगर आप अगर समझे इसके बारे में, फेथ के बारे में समझे कि ये कैसा हमारे अंदर उत्पन्न होता है और कैसे फेथ विचारों में भी सपोर्ट करता है। आपके जैसा फेथ वैसे वैसे आपके विचार, तो आपके बहुत साइंटिफिक टेम्पर भी होगा। तो ये आपके साइंस के प्रति फेथ के कारण या विश्वास या भरोसा के कारण आपको उसके ऊपर फेथ है, साइंस के ऊपर फेथ है। वैसे ही किसी भी चीज के ऊपर आपको फेथ होता है तो उसी तरीके के विचार आपके मन में उत्पन्न होगा। तो इसलिए क्योंकि हम मन के बारे में बात कर रहे हैं, मन उसी चीज को कहते हैं जिसके अंदर बहुत सारे विचार उत्पन्न होते हैं, उसी को हम मन कहते हैं। और मैंने कहा था कि मन जो है वो पीछे मेमोरी के साथ या यादगार मेमोरी के साथ जुड़ा होता है। तो आपके जो मन के जो पिछले तरफ में जो डेटा होता है वहीं से आता है आपका विचार। सो फेथ जो है ये भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में होता है या मेमोरी में होता है। तो फेथ को एक अच्छा
मतलब देना, एक डेफिनेशन देना बहुत जरूरी है। तो जानकारी रखना है कि फेथ तभी आता है जब हम फेथ करते हैं, बाहर से नहीं आता है। हमें पहले किसी चीज के ऊपर भरोसा और विश्वास होना चाहिए। तो अभी आप कहेंगे कि हम बाहर वाले लोगों से कैसे विश्वास करें, कैसे हम वो कुछ करेंगे तब हमें विश्वास होगा कि वो अच्छे हैं या बुरे हैं। मगर ये बात नहीं है। जो फेथ जो है हमें अपने अंदर से डेवलप करना है, समझदारी के साथ डेवलप करना है। फेथ के बारे में जानकारी रख के धीरे धीरे अपने ऊपर एटलीस्ट फेथ डेवलप करना है। तो सबसे पहले जो है आप अपने नजर, आपके आईज के ऊपर फेथ डेवलप करना है। आपने देखा होगा कि आपको वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर, अपना सर्च इंजन के ऊपर, अपने मोबाइल के ऊपर बहुत फेथ है। आप सोचते हैं कि वो जो गूगल आपसे कहता है वो बिल्कुल सही कहता है, तो ये फेथ है। तो ये फेथ कैसे डेवलप हुआ? क्योंकि आपने देखा कि सबीर कहते हैं प्रोपोगेंडा है, लोग कहते हैं कि गूगल में जो कुछ भी विकिपीडिया में लिखा रहता है वो बिल्कुल सही है, तो आपको उसके ऊपर फेथ आता है। आप देखते हैं कि हाँ ये जब बिल्कुल सही होगा। आजकल आपको थोड़ा सा डाउट होने लगा है कि जो भी कुछ मीडिया में दिखाते हैं ये सब विश्वास करने लायक है कि नहीं, धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है। तो ये इसलिए पहले से ही आपको जानकारी रखना है कि फेथ किस किस चीज पे रखना चाहिए। तो बाहरी चीज में फेथ रखने से पहले अगर आप फेथ के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने 5 इंद्रियों के ऊपर फेथ रखना है। और आपको अभी सोचना है कि क्या ये 5 इंद्रियां भी फेथ के काबिल है, आपके फेथ के काबिल है? तो आपको काबिल बनाना है। वो नॉलेज के साथ ही आप अपने 5 इंद्रियों को भी भरोसे लायक कर सकते हैं। और सिर्फ 5 इंद्रियां नहीं है, अंदर और भी आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो सच के तरफ आपको लेके जाएगा और आपको कहेगा कि आपने जो देखा है ये सही है या सच है, ट्रुथ है, या ये डाउटफुल है। ये आज के समय ये फेथ को प्रैक्टिस करना और उसके बारे में जानना, ट्रस्ट के बारे में जानना, ट्रस्ट के बारे में, ट्रस्ट इज विश्वास, भरोसा, तो इसके बारे में सब थोड़ा बहुत मनन चिंतन करने की जरूरत है। क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको मीडिया के द्वारा या न्यूज़पेपर के द्वारा या आपको वर्ल्ड वाइड के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो ये समय आपका जो सोचने की शक्ति है उसको और परखने की शक्ति को एकदम ऑप्टिमम सुपर लेवल पे मेंटेन करना है। अगर आप इसको सुपर और ऑप्टिमम लेवल पे मेंटेन नहीं करेंगे तो आप किसी न किसी के बहकावे में आ जाएंगे। तो इसलिए ये समय ऐसा आ गया है जहां पे बहुत सारी बातें जो है वो डिजाइन किया जाता है कि आपका मन को नियंत्रण कर सके, आपके मन को काबू पा सके, आपके मन को ऐसा समझाया जा सके कि आप कुछ भी उनके कहने पे सोचने और करने शुरू कर देंगे। कुछ ऐसे चीजें आप खरीदना शुरू कर देंगे जो आपके लिए ठीक नहीं है, ऐसे चीजें आप खाना शुरू कर देंगे जो आपके लिए सही नहीं है, ऐसे मेडिसिन लेना शुरू कर देंगे जो आपकी बीमारी के लिए बिल्कुल यूजफुल नहीं है, लाभदायक नहीं है। सो इसलिए ये समय ऐसा है कि आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास होना चाहिए। तो कमिंग बैक टू अब हमारे जो 5 इंद्रियां हैं इसको केपेबल करना है। क्या हम जो कुछ भी देखते हैं ये सब सही देखते हैं, या क्योंकि हम जो देखते हैं उसके पीछे भी आपको डेटा होता है, वो डेटा के बेस में ही हम कुछ चीजों को देखते हैं। अगर आपके जो मेमोरी में कुछ ऐसा डेटा नहीं है तो वो चीज आपके सामने आएगा, आप उसको नहीं देख पाओगे। तो देखने का मशीन जो आंख है, आंख इज अ मशीन और एन इंस्ट्रूमेंट विच टेक्स अ फोटो लेता है, जो चीज आपके सामने रहता है उसका फोटो लेता है, अंदर भेजता है, अंदर जो डेटा है उसके अनुसार आप किसी चीज को देखते हो। तो इसलिए
आपको अगर ऐसा सही चीज ट्रुथ को देखना है या सच को देखना है, तो आपको अंदर जो डेटा है उसको सही रखना है। तो हमने जो डेटा इकट्ठा किया है, आप लोग के उम्र में भी 25 to 50 ईयर्स के होंगे आप लोग, तो आप लोग ये समय में अनजाने में बहुत सारा डेटा अंदर इकट्ठा किया है, थ्रू मीडिया, थ्रू बुक्स, थ्रू न्यूज़पेपर, टीचर्स, आपके फैमिली मेंबर्स, जो जानकार लोग नहीं थे बट वो जो भी कुछ कहते थे, आपने ये डेटा को अपने अंदर स्टोर कर दिया है। आप चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी डेटा अंदर स्टोर हो जाता है। जब हम किसी बात को सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, ये सारा डेटा अंदर जाके स्टोर हो जाता है। कुछ भी डिसअपियर नहीं होता है, सब डेटा अंदर जाके स्टोर हो जाता है और फिर हम उसके द्वारा ही आंख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नोज से स्मेल करते हैं। ऐसा कोई स्मेल होगा जो आपने पहले कभी स्मेल नहीं किया है, उसके बारे में अगर आप उसके सामने आ जाओगे तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे और समझ भी नहीं पाओगे कि ये क्या स्मेल है। कुछ ऐसा चीज जैसे एक एलियन आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, आप नहीं देख पाओगे क्योंकि उसके बारे में कोई डेटा आपके अंदर है ही नहीं। तो हमारी जो 5 इंद्रियों भी यही इसी से काम करता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जो 5 इंद्रिया प्लस आप में एक देखने की शक्ति, जो अंदर के देखने की एक शक्ति होती है, उसको भी ऑन करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने अभी कहा था कि हम टोटली अपने 5 इंद्रियों के ऊपर भी निर्भर नहीं हो सकते हैं। किसी चीज के ऊपर विश्वास करना या भरोसा करने, ये 5 इंद्रियों के ऊपर भी हम टोटली विश्वास नहीं कर सकते हैं। तो उसलिए आपको अंदर जो नॉलेज है, जो मेमोरी है, जो डेटा है, उसको सही करना होगा। तो हम वापस उसी टॉपिक पे आते हैं कि कैसे हम अपने डेटा को सही रखें, कैसे पता चले कि ये जो डेटा हमने स्टोर किया है एटलीस्ट 50% जो है वो ट्रुथ के आसपास है, सारा तो गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपका अंदर जो डेटा है वो बहुत 80% या 70% गलत है, तो फिर आपको पूरा दुनिया में हर चीज गलत ही दिखाई देगा, गलत ही सुनाई देगा, आपको लगेगा कि सब कुछ बिल्कुल ही कंफ्यूजन है। तो इसको अगर नियंत्रण में लाना है तो अपने जो मेमोरी है, जो डेटा आपके मेमोरी में है, इसको सही तरह ऑर्गेनाइज करना है। देखना है कि ये सब जो पहली पुरानी बातें जो हमने अंदर डाल के रखा है, जो मेमोरी में स्टोर करके रखा है, जिसके द्वारा हम अपने आंख से देखते हैं और वैसी चीजें हमें दिखती है, उसको सही करना है। तो कभी एक हफ्ते में एक दिन कुछ 1 घंटा बैठ के आपको चेक करना है आपके बिलीफ सिस्टम्स जो हैं। जैसे आप अभी सेशन अटेंड करते हैं, तो सेशन होने के बाद थोड़ा सा होमवर्क आप अपने साथ करें, अकेले बैठ के ये देखें कि आपका जो सोचने का जो आपका श्रद्धा था, आप कैसे किसी के ऊपर भरोसा करते हैं, कैसे आप किसी चीज के ऊपर विश्वास करते हैं, क्या आप बिल्कुल अंधविश्वास कर लेते हैं, क्या फैक्टर्स आप रखते हैं मन में किसी बात पे विश्वास करने से पहले, क्या आप 1 मिनट भी सोचते हो किसी चीज के श्रद्धा जब आप करते हो या विश्वास करते हो, क्या 1 मिनट पहले सोचते हो कि विश्वास के लायक है कि नहीं, या थोड़ा सा अपने मन में एक स्पेस रखें ताकि आप बिल्कुल कुछ भी देखते, सुनते या कहने के बातों को एकदम विश्वास और भरोसा नहीं कर ले। क्योंकि अभी सिचुएशंस ऐसा है, पहले ऐसा नहीं था, बट अभी यू हैव टू हर इंसान, हम इवन घर के बाकी मेंबर्स के ऊपर भी या टीचर्स के ऊपर भी या डायरेक्टर्स के ऊपर या बॉस के ऊपर या जूनियर्स के ऊपर, किसी के ऊपर भी हम बिल्कुल एकदम बिना सोचे समझे हम बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो ये टाइम है जब आप अपने जो देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, बोलने की शक्ति है, टच एंड टेस्ट का जो 5 इंद्रियां हैं, इसको बिल्कुल परफेक्शन में रखें, अटेंशन दे। हमारा जो अटेंशन स्पैन भी है वो बहुत कम हो गया है, हम किसी के ऊपर ज्यादा अटेंशन नहीं देते हैं। हम जब किसी चीज के ऑब्जर्व करते हैं, अटेंशन देते हैं,
तो सही सोच शुरू हो जाता है, सही डेटा अंदर जाता है। नहीं तो सुपरफिशियली हर चीज अच्छा ही दिखता है। हमने देखा होगा मार्केटिंग होता है तो वो बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं तो हम वो एडवर्टीजमेंट देख के बहुत जल्दी मोहित हो जाते हैं और हमें लगता है कि ये जो कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है, हमें ये ऐप तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा, हमें ये चीजें खरीदना ही अच्छा है, ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि इन्होंने ये सारा कुछ एडवर्टाइज किया है। मगर आपको देखना है कि ये जो सेलर्स हैं, जो मार्केटिंग कर रहे हैं, जो आपको विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनका इंटेंशन क्या है। क्या ये सही में आपका अच्छा हेल्थ का कामना करते हैं या अपने बिजनेस के लिए ये जो भी आइटम्स है पुश कर रहे हैं। तो इसलिए ये समय ऐसा आ गया है जहां पे आपको 1 मिनट के लिए अपना जो अटेंशन है उसे देना है, ध्यान से सुनना है। आप चाहे वो मार्केट में हो, कोई एजेंसी में हो, कोई एनीवेयर रिलेशनशिप में हो, वहां पे ऑब्जर्वेशन और अटेंशन की बहुत जरूरत है। और हमारा जो अटेंशन स्पैन है बहुत कम हो गया है आजकल। हम बहुत कम समय एक चीज पे लगाते हैं। इतना कुछ करने को है कि हम हर चीज के ऊपर बहुत कम समय लगाते हैं। तो जब हम अटेंशन कम देते हैं तो हमें कम समझ आता है और जल्दी जल्दी बिना सोचे समझे हम बहुत सारे डिसीजंस ले लेते हैं जो फाइनली आपका बॉडी को या माइंड को हार्म करता है। तो काफी लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम जो है डिसीजंस गलत ले लेते हैं। कितना गलत लेंगे डिसीजंस, ये नुकसान बहुत ज्यादा होता है। कोई इमोशनल नुकसान होता है, कोई फिजिकल नुकसान होता है, कोई फाइनेंशियल नुकसान होता है। तो ये सब नुकसान भरने में टाइम लगता है और समय का बहुत ऑल्सो वेस्ट, समय का नुकसान भी बहुत होता है। तो लाइफ में आपने देखा होगा कि ये समय ऐसा है जहां पे हमें टाइम को बहुत वैल्यू देना है। टाइम बहुत कम है। हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, हमें सब चीजों का एक्सपीरियंस लेना है, मगर बिल्कुल समय को वेस्ट किए बिना समझदारी से आप डिसीजन ले, समझदारी से आप अटेंशन दे, ऑब्जर्व करें और नॉलेज अंदर ग्रहण करें, ताकि आप अपने 5 इंद्रियों से जब भी कुछ ही देखेंगे तो आप सही निर्णय ले सके, सही भरोसा कर सके। बट फेथ होना भी जरूरी है। अगर फेथ नहीं होगा तो आपको ट्रुथ के करीब नहीं लेके जाएगा। और अल्टीमेट एम इन लाइफ, हमारा जो एम है लाइफ का, ये ट्रुथ के पास पहुंचना है। तो ट्रुथ के पास अगर पहुंचने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप ट्रस्ट और फेथ, भरोसा, विश्वास को ऑल्सो सीखना है। तो ये डाइकोटमी है, दो ऑपोजिंग फोर्सेस हैं कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है बाहर। बहुत लोग चाहते हैं कि आपको गलत रास्ते में ले जाए या आपसे कुछ ऐसा चीजें करवाए जो आपके लिए सही नहीं है। ऐसा फोर्सेस बाहर बहुत है और आपको कहाँ भरोसा करना है, क्या ग्रहण करना है, क्या आप पोलाइटली डिस्कार्ड करना है, ये जानकारी रखना बहुत जरूरी है। फेथ भी होना चाहिए। तो अपने ऊपर फेथ करना बहुत अच्छा है। तो धीरे धीरे जब आप अपने अंदर ही आपका नॉलेज का जो बैंक है, जो मेमोरी है, वो जब सही हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप में फेथ आ जाएगा। आपको पता होगा कि आपने जो चीज खरीदा है, जो बात सुना है, जो मूल्य आप अपने जिंदगी में, वर्च्यूज या मूल्य को अपने जिंदगी में ग्रहण किए हैं, ये बिल्कुल मेरे लिए सही है और ये मुझे एक मुक्ति की ओर या एक सही रास्ता, ट्रुथ की ओर मुझे लेके जा रहा है। ये चाहे कुछ लोग आपसे कहे या ना कहे, आपके अंदर से एक आवाज आएगी जो आपसे कहेगा कि आप सही रास्ते पे है। इस लेवल पे पहुंचना हर इंसान को बहुत जरूरी है। हम दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते कि वो कहेंगे कि हम सही रास्ते पे हैं या हम जो खरीद रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, ये सब सही है कि नहीं। ये हमें दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं कर सकते हैं, अपने ऊपर ही निर्भर करना है और अपने को इतना सशक्त बनाना है। और ये सशक्त बनाने का जो तरीका है ये है डेवलप फेथ और ट्रस्ट, विश्वास, भरोसा
और श्रद्धा। ओनली थिंग इज जो सही चीजों के ऊपर करना है, अपने आंख के ऊपर भरोसा, अपने कान, अपने इंद्रियों के ऊपर भरोसा, और इसको करने के लिए आपके पास कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अंदर है जो आपको ये रास्ते पे ले चलेगा, और आपको खुद ही पता लगेगा कि हमने जो किया बिल्कुल सही किया, डाउट नहीं रहेगा। हमने जो बोला वो सही बोला, हमने जो खरीदा वो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे फैमिली के हेल्थ के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, किसी और को आपको वैलिडेट करने का जरूरत नहीं है। तो ये है फेथ, ट्रस्ट की जरूरत, जो हमें ट्रूथ के रास्ते में लेके जाता है। और जब हम ट्रूथ के रास्ते में जब हम चलने लगते हैं तो बहुत आसान हो जाता है जिंदगी, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। हमें कभी भी डाउट नहीं रहेगा कि हमें कोई गलत बातें बता दिया, हम गलत राह पे चल रहे हैं। क्योंकि जब हम गलत राह पे चलते हैं तो नुकसान बहुत होता है, समय का नुकसान, एज आई सेड, इमोशनल नुकसान भी होता है, क्योंकि डैमेज बहुत होता है। तो डैमेज से बच के सही रास्ते पे चलने के लिए फेथ और ट्रस्ट बहुत जरूरी है, और श्रद्धा बहुत जरूरी है। तो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी अवेकन करना बहुत जरूरी है। काफी लोग धार्मिक हैं, मगर धार्मिक होना बहुत इम्पोर्टेंट है, और आध्यात्मिक होना भी बहुत जरूरी है। अगर आप ये धार्मिक, दैट इज रिलीजियस लाइफ, और स्पिरिचुअल लाइफ में छोटा सा फर्क है। रिलीजन जो है वो बाहरी फ्रेमवर्क है, बाहर का फ्रेमवर्क है, और स्पिरिचुअल जो है वो अंदरूनी, हमारा आध्यात्मिक मतलब इनसाइड का जो फ्रेमवर्क है। तो अगर ये अच्छे से जान जाए कि हमें बाहर का फ्रेमवर्क को भी परफेक्ट करना है और अंदर का फ्रेमवर्क को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है, तो हम जब ये जानकारी रखेंगे कि कैसे हम अपने अंदरूनी फ्रेमवर्क, दैट इज आध्यात्मिक नॉलेज एंड आध्यात्मिक अवेयरनेस, आध्यात्मिक रास्ता अपनाएंगे, तो बहुत सुंदर लाइफ, बहुत ही सुंदर और अच्छा महसूस होगा, और आपको बहुत आसानी होगी लाइफ में। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, पहले के बजाय आजकल प्रॉब्लम्स कुछ ज्यादा हैं। एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स हैं, फिनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, ठगी है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, सारे कोई प्रॉब्लम्स हैं। वो प्रॉब्लम्स इसलिए आपको बड़ा लगता है क्योंकि आपके पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो सोल्यूशन तब आएगा जब आप अपने आप को एक आध्यात्मिक, एक स्पिरिचुअल बीइंग बना ले। जैसे आप अपने आप को एक स्पिरिचुअल बीइंग महसूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको जो परमात्मा का भी बहुत, परमात्मा आपके ऊपर मेहरबान होंगे, क्योंकि आपको कैसे कनेक्ट करना है ये जानकारी मिल जाएगी। तो धार्मिक होना एंड ऑल्सो आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है, इक्वल प्रोपोर्शंस, ताकि अंदर से जो आप फ्रेमवर्क डेवलप करोगे वो आपको बिल्कुल सही रास्ते पे डाल देगा। सिर्फ धार्मिक रहने से हम एक्सटर्नल एक्टिविटीज बहुत कर लेते हैं, मगर सिर्फ एक्सटर्नल करने से हम कमजोर ही रहते हैं। जब हम आध्यात्मिक काम भी साथ साथ करने लगते हैं, एटलीस्ट 50% हम अगर आध्यात्मिक काम करेंगे, स्पिरिचुअल काम करेंगे, हम अपने बारे में बहुत ज्यादा जानेंगे। हम अपने बारे में जानेंगे कि हम फेथ कैसे डेवलप करते हैं, हम में श्रद्धा का भाव कहाँ से उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे उसका महसूस होता है। जब हमें किसी पे श्रद्धा होता है तो कैसे महसूस होता है, क्या ये सच के तरफ हमें लेके जा रहा है, कैसे हमें सशक्त बनाता है, कैसे हम किसी के ऊपर विश्वास करने से कैसा वो अगला पर्सन भी विश्वास के लायक बन जाता है। काफी लोग मुझे कहते हैं कि हम कैसे ट्रस्ट करें लोगों को, हम जाते हैं, हमें कुछ गलत रास्ते पे डाल देते, गलत बातें बताते, कैसे हम ट्रस्ट करें। मगर ट्रस्ट जो है वो एक वर्च्यू है, हमें ट्रस्ट करना है, बट अटेंशन, ऑब्जर्वेशन, कीन अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के साथ हमें ट्रस्ट करना है। और फिर उसके बाद देखें कि अगला जो
ट्रस्ट का पात्र खुद ही बन जाएगा। जो अगला जो भी है, आप जिसके साथ ट्रस्ट का एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, वो अपने आप ही ट्रस्ट का पात्र बन जाएगा। तो ये प्रैक्टिस करना है ट्रस्ट, ये सब वर्च्यूज हैं जो हमें पर प्रैक्टिस करना है। और जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं और किसको करना है और कौन सबसे ज्यादा मदद करता है, ये बड़ा बड़ा बातें हैं। ये श्रद्धा, विश्वास, भरोसा और ट्रूथ, ये सब को अगर आपको डीपली समझना है तो आप अगर आध्यात्मिक रास्ते में चल पड़ोगे तो इसकी समझ बहुत अच्छे से आ जाएगी। ये सब बहुत सिंपली हम इसके बारे में बात करते हैं, मगर ये सब बहुत डीप मीनिंग वाले सब टॉपिक्स हैं। और इसको अगर महसूस करना है तो परमात्मा का सहायता आपको बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे आप आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करोगे, अपने आप को एक स्पिरिचुअल बीइंग एक्सपीरियंस करोगे और आध्यात्मिक के रास्ते में चल पड़ोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्लोजनेस है वो परमात्मा के साथ ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही आप परमात्मा अपने साथ जब आप बहुत पास क्लोज आ जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आपको पता लगेगा कि आप भी परमात्मा का ही एक रूप है, और परमात्मा के तरफ से जो पावर्स है वो भी आप एक्सपीरियंस करने स्टार्ट कर दोगे। तो आपका जर्नी जो है बहुत आसान हो जाएगा। आपको किसी बाहर से लोगों से नसीहत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से ही आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग आना शुरू हो जाएगा। आपको लगेगा कि आज हमने सुबह उठा, सारा दिन में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया कि हम उसको सॉल्व नहीं किए। आपको चैलेंजेस बहुत छोटे लगेंगे, आप हर समय हर प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए आगे निकलेंगे। आपको कोई भी ऐसे बीमारियां भी नहीं आएगी, क्योंकि सारा जो बीमारी का जड़ है वो मन में ही होता है। तो ये जो मन में जो जड़ होता है वो जड़ से ही निकाल सकते हैं। कोई बीमारी आप में नहीं आएगा और आप बड़े आसानी से लाइफ गुजार सकते हैं। तो हम जो है बीमारियों के बंधन में फंस जाते हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं होता कि हमारा जो स्पिरिचुअल बीइंग है उसमें कितने सारे पावर्स हैं, कैसे हम अपने सोच को बदल सकते हैं, कैसे हम ये बड़ी अच्छी बातों के बारे में, वर्च्यूज के बारे में, धर्म क्या है, श्रद्धा क्या है, विश्वास क्या है, एक एक टॉपिक के ऊपर आप अगर मनन चिंतन करोगे, मेडिटेशन करोगे, तो आपको इसके बारे में बहुत इन डेप्थ नॉलेज आएगा। ये एक एक वर्ड बहुत पावरफुल है, इसका एक स्पेलिंग होता है, इसका एक मीनिंग होता है, और हर वर्ड का एक डेप्थ भी होता है जो हम महसूस करना पड़ता है, एक्सपीरियंस करना पड़ता है। इसका प्रमाण यही है कि उसका जो वैलिडिटी है, ऑथेंटिसिटी है, उसको आपको महसूस करना है। तो आप एक बार करोगे, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, और जैसे फिर आपको ऐसे लगेगा कि आपके अंदर कुछ ऐसा मशीन है जो बिल्कुल आपको सही रास्ता दिखा रहा है। हर बार आपको सही लोग मिलेंगे, आपको अच्छे वातावरण का महसूस होगा, आप जो भी डिसीजन लेंगे बिल्कुल परफेक्ट लेंगे। आप इवन अपना जो हेल्थ है उसके ऊपर भी आपको कितना मैजिकली सारा जानकारी मिलने लगेगा। आप खुद ही वैसे कुछ चीजें खाएंगे जो आपके बॉडी के लिए बिल्कुल सेहतमंद है। आप ऐसा चीज नहीं करेंगे जो आपके मन, बॉडी, इंटेलेक्ट, किसी चीज को नुकसान करने वाला कोई भी काम आप खुद ही नहीं करोगे। अपने आप ही आप नॉन वायलेंट हो जाओगे, अपने आप ही आप अहिंसा प्रैक्टिस करोगे, अपने आप ही आप सही खान पान का ध्यान रखोगे। आप खुद ही लगेगा कि हम पहले ये सब करते थे, अब हमने बंद कर दिया, अपने आप ही बंद हो जाएगा। प्राणायाम भी अपने आप आने लगेगा, आपको खुद ही श्वास को कैसे अंदर लेना है, को श्वास को कैसे बाहर देना है, कैसे श्वास में प्राण होता है, कैसे वो पूरे बदन में, हमारे फुल बॉडी में संचालन करता है। ये सब जानकारी आपको जस्ट अपने आप ही समझ में आएगा।
तो ये बहुत ही बेहतर वे ऑफ लिविंग है। अगर आप महसूस करना चाहते हैं तो इसका एक एक स्टेप है जहाँ पे आपको समझना है कि आप कौन है, आपका मन कैसे व्यवहार कैसा पैदा होता है, कैसा उसमें से विचार पैदा होते हैं, कैसे हम उसको गलत जो विचार है उसको अंदर से निकाल कर सही जो फेथ है, क्योंकि माइंड जो है, जो विचार जो है, फेथ के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है। जैसे अगर मैंने कहा था कि साइंस के ऊपर आपको बहुत ज्यादा विश्वास है, कुछ लोगों को धर्म के ऊपर कम विश्वास होता है, साइंस के ऊपर ज्यादा विश्वास होता है, तो उसी तरह का विचार आपको आएगा। आपको लगेगा कि बस कुछ भी छोटा सा तकलीफ हो, बिल्कुल वेट नहीं करो, जल्दी से डॉक्टर के पास जाओ, और उन्होंने जो भी प्रिस्क्रिप्शन दिया है, सर्जरी करने के लिए कहा है, जल्दी से बिना सोचे समझे उसका सर्जरी करा दो, रिमूव कर दो बॉडी से, बिल्कुल 1-2 दिन भी वेट नहीं करते। जबकि हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है कि हमारे बॉडी में सेल्फ रिपेयरिंग भी बहुत ज्यादा है, सेल्फ रिपेयर करता है। आप थोड़े दिन वेट करोगे तो वो अपने आप ही रिपेयर करना शुरू कर देता है। जब तक वो बहुत सीरियस हो जाता है तो फिर हमें मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत है। कोई आपने ऐसा कुछ किया होगा जिससे आपका जो हेल्थ है वो बहुत सीरियसली बिगड़ गया है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स खुद ही हमारा बॉडी रिपेयर करता है। रिपेयरिंग मैकेनिज्म भी अंदर ही है हमारा, तो मैन्युफैक्चरिंग भी अंदर ही है, रिपेयरिंग भी अंदर ही है, पर हमारे को उसके ऊपर भरोसा नहीं है। तो भरोसा क्यों नहीं आता है हमें अपने ऊपर? क्योंकि हम अपने आप को बहुत कम जानते हैं। तो इसी को कहते हैं आध्यात्मिक पाथ में चलना। जब हम आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्मिक जरूरी नहीं है कि हमें रिलीजियस बुक्स पढ़ना है, अध्यात्म तो हमारे बारे में, खुद के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस रास्ता चुना है। जब ये रास्ता आप चुन लोगे, चाहे आप रिलीजियस हो या ना हो, अगर अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना है, वैदिक साइंसेस बेस्ट है। हमारे जो वैदिक बुक्स हैं उसमें पूरा जो है रास्ता बड़े अच्छे से लिखा हुआ है। अगर उसको फॉलो कर सकते हैं, या खुद भी आप नॉलेज एक्वायर करो, मेडिटेशन करो। जब आप मेडिटेशन करते हो और जब आप अपने जो मन है, मेडिटेशन में क्या होता है, आप अपने मन और अपने में थोड़ा सा जो है स्पेस डेवलप करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो हमें थोड़ा ऑब्जेक्टिव व्यू हो जाता है। तो जैसे ही हम एक ऑब्जेक्टिव व्यू एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें समझ में आता है कि विचार जो है कहीं से आता है, पर मैं उस विचार से अलग हूं। मैं और मेरे विचार में थोड़ा सा जो है वो जो डिस्टेंस, दूरी महसूस करना चाहिए। और जैसे ही वो दूरी महसूस होगा तो आपको ट्रुथ के पास जाने का एक फीलिंग आ जाएगा, सच के करीब जाने का एक महसूस आपको होगा। ये सब महसूस किए बिना ये जिंदगी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन लाइफ है जो हमारा इंसान बनने का ये जो मौका हमें मिला है, ये बहुत ही सुंदर है। हम बहुत काबिल हैं, हम अपने बुद्धि से, हमारे बॉडी से, हमारे जो भी कैपेबिलिटीज हैं, इससे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये जानकारी रखना जरूरी है। और अध्यात्म इज द बेस्ट जो रास्ता है जिसमें आपको अपने के बारे में जानकारी आपको मिल सकता है। और जैसे जैसे आपको आपके बारे में जानकारी मिलेगा, आपको बहुत खुश होगा, अपने आप ही आप परमात्मा से को धन्य कहेंगे। कोई जरूरत नहीं है मंदिर भी, मस्जिद जाने का। आपको खुद ही ऊपर देख के आप पूरा दिल मन भर जाएगा आपका धन्यवाद से। आपका मन बहुत ज्यादा प्रफुल्लित हो जाएगा कि आपने हमें एक मौका दिया है इंसान के रूप में इस धरती में आने का, और इतना काबिलियत हाथ नहीं है या नजर नहीं, आंख में डेफ है, डम है, फिर भी हमारा जो भी पार्ट ऑफ द बॉडी है बहुत काबिल है, बहुत कुछ कर सकता है। तो इसी को हम कहते हैं पर्पस ऑफ लाइफ। तो बहुत जानकारी प्राप्त अनलिमिटेड कैपेबिलिटी है ये ब्रेन का। ये ब्रेन जो कंप्यूटर है, ये बहुत ज्यादा कैपेसिटी है इसका। इसको पूरा ब्रह्मांड के बारे में जानकारी
एक्वायर करने का शक्ति है, कैपेबिलिटी है, मेमोरी बहुत बड़ा है हमारा, टेराबाइट्स ऑफ डेटा हम रख सकते हैं। ओनली थिंग हम गलत चीजें रख के अपना जो हैक हो जाता है ब्रेन, हमारा माइंड जो है वो सही दिशा में नहीं चलता, हमें पता ही नहीं चलता है कि हम जो खरीद रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये सब सही है कि नहीं, ये हमें यूजफुल है कि नहीं, हम अपने पैसे को सही जगह लगा रहे हैं कि गलत जगह पे लगा दिए, नुकसान हो रहा है कि, जब तक नुकसान नहीं होता समझ में नहीं आता है कि ये सही है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें पहले ही पता हो जाना चाहिए कि ये जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं या स्पेंड कर रहे हैं ये सही है कि नहीं, ये सब पहले से ही पता होना चाहिए। और हम परमात्मा ने हमें बनाया वैसा है, बट हमने आधा से ज्यादा जो मशीन है उसको उपयोग नहीं किया है, सही उपयोग नहीं किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बहुत अच्छा एक आईफोन खरीद लिया लेटेस्ट, उसमें सारे फैसिलिटीज हैं, बहुत बढ़िया है, मगर आपने उसका सिर्फ फोन के लिए इस्तेमाल किया, एसएमएस भेजने के लिए या व्हाट्सएप करने के लिए इस्तेमाल किया, आपने बाकी उसका कोई भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया और आप परेशान रहेंगे। तो जब आपको अगर पता है कि वो मोबाइल को आप कितने कितने चीजों के लिए यूज कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, सिर्फ एक मोबाइल को लेके आप पूरा बिजनेस कर सकते हैं फ्रॉम स्टार्टिंग। आजकल आईटी कंपनीज में बहुत सारे लोग कोरोना के बाद बाहर नहीं जाते हैं, वो मार्केटिंग से लेके सारा जो बिजनेस है टिल एंड प्रोडक्ट तक वो सारा कुछ इस छोटे से मोबाइल से वो कर लेते हैं। वैसे ही उसके 1000 गुना है हमारा बुद्धि, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड उससे 1000 गुना मोर पावरफुल है, मगर हम उसको न जानते हुए, हमारे सेल्फ अवेयरनेस नहीं होने के कारण, आत्मज्ञान नहीं होने के कारण हम थोड़ा थोड़ा सा उसको यूज करके परेशान होके, क्योंकि अगर आपके पास इतना अच्छा मोबाइल है और आप उसको यूज नहीं करेंगे तो हेडेक ही है, बार बार उसको चार्ज करो, बार बार उसमें पैसे डालो, डेटा डालो, ये सब करते रहते हैं और परेशान हो जाते हैं, पैसा भी नुकसान क्योंकि आपने उसका पूरा इस्तेमाल किया नहीं है। वैसे ही बॉडी भी, अगर आप अच्छे से अपना माइंड, बॉडी, इंटेलेक्ट सारा कुछ अच्छे से यूज करेंगे तो कोई चांस ही नहीं है कि आप फेलियर रहे जिंदगी में। आप जिस मकान पे पहुंचना चाहते हैं वहां तक पहुंचने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता। और बड़े बड़े मकाम, छोटा मकाम के लिए आपको परमात्मा ने बनाया ही नहीं है। आप हम सबको एक बहुत बड़े मकाम पे पहुंचाने के लिए हमें ये बॉडी, ये माइंड, ये शार्प इंटेलेक्ट, ये केपेबल ब्रेन, इतना अच्छा प्रोसेसिंग स्पीड है हमारा ब्रेन का, हम यूज नहीं करते उसका बहुत फास्ट प्रोसेसर है ब्रेन में, उसमें लीनियर लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन सब अलग काम करता है। इसको इंटीग्रेट करके भी कर सकते हैं। आपको इमेजिन नहीं कर सकते कि ये क्या क्या कर सकता है। हाथ इतना सुंदर, हम इससे कितना कुछ कर सकते हैं। हम बस उसको बहुत कम से कम चीजों में यूज करते हैं और परेशान होते रहते हैं। तो हमारा परेशानी का वजह ही है हमें कम जानकारी है। हमारे मन जो है वो गलत विचारों से हमको घेर के रखता है और इसी कारण से हम एक बहुत सब स्टैंडर्ड लाइफ, 90% ऑफ लोग हम बहुत ही सब स्टैंडर्ड, कंसिडरिंग इतना केपेबल जो बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स हमको परमात्मा ने रेडी करके दिया है, हमें कोई टेंशन नहीं है, वो बहुत अच्छे से काम करता है। ये जो बॉडी है, इसके एक एक सिस्टम के ऊपर अगर आप बैठ के सोचोगे, आपको साइंस नहीं भी आता होगा, आपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी नहीं सीखा भी होगा, फिर भी अगर आप अपने हार्ट के ऊपर मेडिटेशन करें कि कैसे ब्लड इसके अंदर जाता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, कैसे वो पंप करता है, कैसे वो दूसरे सारे जगह पहुंचाता है, कैसे क्लॉटिंग मैकेनिज्म होता है, कैसे स्मार्टली वो कैल्शियम के पास जाके मिल के क्लॉटिंग मैकेनिज्म काम करता है, फाइब्रिन कैसे बनता है, आप सोच ही नहीं सकते। ये एक जैसे आप, ये छोटा मोटा बुद्धिमान नहीं है हमारा जो परमात्मा है, बहुत सुंदर डिजाइन करके हर चीज के ऊपर इतना ध्यान देके बनाया है कि हम उसको अच्छे से इस्तेमाल करना है। और अच्छे से अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, पूरी तरह इस्तेमाल, अपना ऑप्टिमम लेवल ऑफ एफिशिएंसी से ये बॉडी और माइंड को और बुद्धि को यूज करने से
कोई भी आपको कहीं भी पहुंचने से नहीं रोक सकता। तो हम ही अपने सक्सेस के बाधा है, हमारा मन ही हमारे सक्सेस का बाधा है। हम अपॉर्चुनिटीज भी नहीं देख सकते, हमें कुछ भी दिखता नहीं है, हमको कुछ सुनता नहीं है जो हमें सुनना चाहिए। हम गलत बातों को सुन लेते हैं, गलत चीजों को देख लेते हैं और गलत चीजों के ऊपर विश्वास भी कर लेते हैं। तो ये आज का जो टॉपिक था ये था फेथ। फेथ डेवलप करना, खुद के ऊपर फेथ करो तो अपने आप ही ये लीड करके आपको रास्ता दिखाएगा कि परमात्मा के ऊपर भी श्रद्धा अंदर से बहुत डीपली आ जाएगा। कोई कहने का जरूरत नहीं है आपको, कोई बुक्स पढ़ने का जरूरत नहीं है, अपने आप ही आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि इतना सुंदर मशीन, इतना केपेबल मुझे कोई परमात्मा ही कर सकता है। और ये परमात्मा के ऊपर पूरा जो डिवोशन है वो आ जाएगा। आप खुद ही हर समय हाथ जोड़ के नतमस्तक होके रहोगे, क्योंकि आपको परमात्मा का जो पावर्स का एहसास होगा। और जब तक वो एहसास नहीं होता है तब तक डिवोशन ऊपर ही होता है। जैसे ही आपको परमात्मा की शक्ति का एहसास होने लगता है तो अपने आप ही हम नतमस्तक होके बिल्कुल हमारा हृदय भर जाता है, इतना प्यार उमड़ जाता है, किसी पर्टिकुलर जंतु के लिए या इंसान के लिए नहीं, मगर हम प्यार का ही एक रूप बन जाते हैं और हमें बिल्कुल ज्यादा पीस, शांति महसूस होता है। हेल्थ बहुत ही बढ़िया होता है, अपॉर्चुनिटीज बहुत दिखते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम दिखता ही नहीं है ना। सो मेरा यही इंटरेस्ट था कि आप लोग हर एक वर्ड, जैसे बहुत सिंपल वर्ड है, हम बातों में यूज करते हैं, श्रद्धा दैट इज फेथ, विश्वास। इंग्लिश में एक्चुअली कम वर्ड्स हैं, हिंदी में संस्कृत में ज्यादा डिस्क्रिप्शन है। तो आपको जो भी कंफर्ट लगता है उस वर्ड के ऊपर बहुत थोड़ा देर बैठ के सोचो कि फेथ होता क्या है, कहाँ से निकलता है ये फेथ, क्या फायदा है ये फेथ से, कहाँ कहाँ हमें उसका बेनिफिट होता है, फेथ हो नहीं हो तो क्या डैमेज होता है, कितना फेथ करना चाहिए, कितना विश्वास करना चाहिए किसी चीज पे, और 100% फेथ किसके ऊपर करना चाहिए नो। तो अब जब सोचोगे तो आपको उसका जो जवाब है वो अपने आप ही मिलने लगेगा। हमारे में इतना इंटेलिजेंस है, आप विचार भी नहीं कर सकते, इतना इंटेलिजेंस हमारे अंदर है। बुद्धि के बाद भी हमारे पास कुछ और इंटेलिजेंस भी है, चित्त शक्ति कहते हैं, वो बियॉन्ड इंटेलिजेंस है। जो परखने की शक्ति है उसको कहते हैं इंटेलेक्ट, मगर इंटेलेक्ट से भी पावरफुल कुछ है जिसको हम कहते हैं चित्त शक्ति और कॉन्शियसनेस का जो इंटेलिजेंस है, प्योर इंटेलिजेंस या प्योर कॉन्शियसनेस, वो अगर आप उसको छू दिए तो आपको फिर अनलिमिटेड फैसिलिटी, सिद्धि आप में आ जाएगा। तो इतना सुंदर है ये ह्यूमन लाइफ। तो आपको जब भी समय मिलता है एक एक टॉपिक के ऊपर आप थोड़ा मनन करें, चिंतन करें, तो अपने आप ही इसका आंसर आएगा। और प्रश्न पूछे। बाहर से लोग जब कहते हैं वो अपने तरीके से कहते हैं, बट आप जब प्रश्न पूछते हैं इसका मतलब ऑलरेडी आपने चिंतन किया है। तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। जब आप चिंतन करके, जब आपका मन प्रश्न पूछता है, उसमें बहुत पावर है। जब बाहर से आपको इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप में या फेसबुक या इंस्टाग्राम में मिलता है, उसमें आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो देखते हैं विद इन 5-10 सेकेंड्स वो आपके मन से निकल जाता है, तो उसका फायदा नहीं होता है। मगर आप जब प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्न तभी पूछ सकता है इंसान जब आपने उसके ऊपर चिंतन किया हो। तो कोई भी चीज के ऊपर आप थोड़ा अटेंशन देंगे, चिंतन करने का मतलब अटेंशन देना, और जैसे ही आप थोड़ा अटेंशन देंगे तो ऑटोमेटिकली एनर्जी फ्लो होता है। और एनर्जी जब फ्लो होता है तो आपको एक रास्ता दिखता है, रास्ते में आप आ जाते हो और उसके बारे में आप ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करो। संस्कृत में उसका मीनिंग समझो, लोगों से उस टॉपिक के ऊपर बात करो। जैसे ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, श्रद्धा क्या होता है ना। हम आपको श्रद्धा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, आप श्रद्धा के बारे में जानो।
तो एक टॉपिक, तो 2 दिन 3 दिन इसी के ऊपर मनन चिंतन करो, बातचीत भी इसी के ऊपर, आइडियाज के ऊपर बात करो। लोगों के ऊपर, चीजों के ऊपर बात करने से अच्छा आपको आइडियाज के ऊपर बात डिस्कशन करना चाहिए। एक छोटा सा ग्रुप बनाओ और एक टॉपिक लेके उसके ऊपर बात करो। कुछ लोग आपसे ज्यादा जानते होंगे, उनसे सीखो। कुछ लोग आपसे सीखना चाहते होंगे, उनको भी शेयर करो, और खुद भी सीखो और शेयर करो, तो ऑटोमेटिकली। और फिर मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन का मतलब जरूरी नहीं है कि आप कहीं बैठे बहुत देर बिल्कुल कोई चैंटिंग मंत्रा करो, ऐसा नहीं। मेडिटेशन का मतलब है बस एक दिन के लिए उस एक टॉपिक के ऊपर विलीन हो जाओ, उसी के बारे में सोचो, खाते पीते सोते बैठते टाइम बस उसी के बारे में सोचो, और 1-2 दिन में आपको उसके बारे में एक डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा। तो जल्दी से उसको लिख के रखो कि मेरी समझ से इसका मतलब ये है। और फिर कोशिश करो कि एक्सपेरिमेंट करके देखो कि हम किसी के ऊपर कैसे ये फेथ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे हमें सच के पास लाने में ये फेथ कैसे मदद करता है ना। हाँ, फिर वर्ड में यूज करो कि मैं भगवान के ऊपर विश्वास करती हूँ, हमें भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करती हूँ, इसका मतलब क्या है ना। फेथ जो है वो सिर्फ भगवान से कनेक्टेड नहीं है, किसी भी चीज से फेथ हो सकता है। तो ऐसे ऐसे सोचो और तर्क करो, तर्क वितर्क करके आपको बहुत ज्यादा डीप अंडरस्टैंडिंग आ जाता है। डिबेट करो उसके ऊपर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है और उसका गुड यूज कैसे कर सकते हैं अपने लाइफ में। तो ये था मेरा एक्सप्रेशन अबाउट श्रद्धा, अबाउट विश्वास, अबाउट मन, अबाउट आध्यात्मिक जर्नी। हमें सभी को जर्नी अर्लीस्ट पॉसिबल, आप चाहे 20 इयर्स के हो या 50 इयर्स के हो, आध्यात्मिक जर्नी लेना बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक जर्नी एक रिलीजियस जर्नी नहीं है, एक जर्नी विद इन, हमारे ही अंदर की ओर जाने का रास्ता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको इस एरिया में भी कुछ गाइडेंस चाहिए, तो सिंस मैंने ये 10-15 साल पहले स्टार्ट किया है और मैं इस जर्नी में हूं, तो मैं आप लोग को गाइड कर सकती हूँ ताकि आप लोग को बहुत सुंदर एक्सपीरियंस हो। तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, चैट में भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि मुझे पता लगे कि आपको समझ में आया हो। होप आप लोग को क्लास सेशन समझ में आया है। अगर कोई प्रश्न है तो आप प्लीज पूछिएगा। बहुत ही यूजफुल सेशन रहा मैम आज का ये। हाँ जी, फेथ इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, बहुत जरूरी है हर चीज। भगवान भी देखिए, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, भगवान भी फेथ पे ही है कि वरना हमें किसी को क्या पता। हाँ हम जी, फेथ करते हैं कि है भगवान, तो सब लोग उसको मानते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं। तो बिना फेथ के तो आई थिंक दुनिया ही पॉसिबल नहीं है। एक यस, दूसरे के साथ रहना भी फेथ है एक दूसरे में, तभी कितना कुछ आगे चलता है सब। शादियां देख लीजिए, बच्चे हैं, आगे हर चीज में एक फेथ तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैम एक चीज पूछना चाहूंगी, जैसे हमारी पर्सनली भी अलग से ही बात हुई थी, तो क्या हम इस टाइप का टॉपिक भी रिलेशनशिप्स के ऊपर भी हम लोग कोई सेशन ले सकते हैं? रिलेशनशिप्स बिटवीन अ डॉटर एंड अ मदर एंड यस, हस्बैंड एंड अ वाइफ एंड बड़े बुजुर्ग जो हमारे घर में साथ रहते हैं, उनके साथ हमें रहना होता है। हाँ तो जी, that will be a very very useful topic for everyone, I think. यस, यस। यू कैन relationships हैव के एनी टॉपिक, साइकोलॉजी का कोई भी टॉपिक हो, सोशल साइंसेस का कोई भी टॉपिक हो, स्पिरिचुअलिटी का कोई टॉपिक्स हो, हम कोई भी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इवन रिलेशनशिप भी माइंड से ही होता है ना। perfect. क्या बात ऐसी है जिसमें रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, क्या हमने ऐसे संस्कार हमारे कैसे हैं कि हमें हैंडल करना मुश्किल हो रहा है, कहाँ पे चेंजेस लाने पड़ते हैं कि हर सिचुएशन को हम आसानी से सॉल्व कर सके। ये सब बात टॉपिक पे हम जरूर डिस्कस कर सकते हैं। उसी दौरान लोग अपना पर्सनली कुछ भी शेयर करना चाहेंगे तो वो बोल सकते हैं, वो अपना अपना प्रॉब्लम भी शेयर कर सकते हैं, या अपना अपना नाम लेके भी ना कहना चाहें, हाँ एक जी, एक इन जनरल पीपल कैन टॉक और बता सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप इतना अच्छा सॉल्यूशंस आप बताते हैं, दैट वाज
रियली रियली वेरी वेरी यूजफुल फॉर मी। तभी मैंने ये चीज आज मैंने सोचा कि इस आप इतना अच्छा बताते हो रिलेशनशिप्स के पीछे, तो वो आप सबको बताएं, दैट विल बी वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन। डेफिनेटली थिंकिंग स्किल्स अन्विश की है, वो इसमें बहुत ज्यादा हम आर्ट ऑफ थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग एंड आर्ट ऑफ थिंकिंग अन्विश की कहते हैं, उसके ऊपर भी हम बात कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, नाम देने का जरूरत नहीं है, आप प्रॉब्लम्स को पुट कीजिए, या अगर आप बात नहीं करना चाहते हैं तो क्वेश्चन चैट में डाल दीजिए, मैं उसका भी जवाब दे सकती हूँ। एब्सोल्युटली ओपन टू एनीथिंग, नो प्रॉब्लम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक्स एवरीबॉडी, नमस्कार।